अलवर न्यूज के सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जिन्होंने अलवर शहर का नाम पूरे राजस्थान में मशहूर किया है, जो बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं और उनके गाए हुए गीतों को पूरे भारत में सुना जाता है। और आज हम उनसे कुछ उनकी व्यक्तिगत बातें पूछेंगे, साथ में उनसे कुछ उनका लिखा हुआ, उनके द्वारा लयबद्ध किए हुई कुछ रचनाएं भी हम सुनेंगे। तो मेरे साथ हैं श्री चिन्मय पारासर जी, जो कि अलवर राजस्थान से हैं और बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। उनके साथ ढोलक पर संगत देने के लिए विक्रम कुमार हैं। तो आज देखते हैं आप भी और हम भी कि हम कहां तक इनके अच्छे से अच्छे संगीत को और गीत को सुन पाते हैं। तो मैं सर्वप्रथम उनसे कुछ उनके व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा। तो आप पहले ये बताएं कि आप बचपन से और इस मुकाम तक पहुंचने के दरमियान किस किस स्थिति से गुजरे हैं, वो हमें आप बताएं। धन्यवाद। पहले तो मैं बड़ा मामूली सा व्यक्ति हूँ, ये आपकी प्रबुद्धता है। और बचपन से मैं यहाँ हैप्पी स्कूल कला भारती जो है उसी में पढ़ता था जी। और पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था जी। फिर कुछ मेरे पेट में अल्सर हो गया, बीमारी की वजह से मुझे खेल छोड़ना पड़ा। तो प्रारब्ध को ये मंजूर था, फिर मैं संगीत सीखने लग गया। कला भारती में श्री केसी नागपाल जी थे जी, किराना घराने के जी जी, जो पहले फिल्म इंडस्ट्रीज में हिंदुस्तान के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन साहब के असिस्टेंट भी रहे हैं। बहुत बड़ी बात। फिर उनको यहाँ जॉब मिल गई लेक्चरर की, उनके अंडर मैंने सीखना चालू किया, पर कुछ परिस्थितिवश वो ज्यादा समय में उनसे सीख नहीं पाया। फिर उनके प्रमुख शिष्य उस्ताद मम्मल खां साहब से मैंने पूर्णतः तालीम उनसे हासिल की जी। और संगीत में एमए किया और मैं अब कला भारती और देव इंटरनेशनल कॉलेज में संगीत सिखाता हूँ और कॉम्पोजिशंस भी बनाता हूँ। मैंने इंडियन आइडल विनर सलमान अली का भी 2015 में गीत बनाया। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई आपको इस बात के लिए। साबिर जी से भी आपका कुछ लिंक है शायद, म्यूजिक डायरेक्टर हैं साबिर। हाँ, साबिर सर ही मेरे को यहाँ कला भारती में एज ए वोकल टीचर लेके आए। पहले मैं दूसरी जगह सिखाता था, पर उनकी इच्छा थी कि मैं कला भारती ज्वाइन करूं। तो मैं लगभग 10 साल से उनके साथ जुड़ा रहा हूं। अब वो पिछले साल मुंबई चले गए हैं। आपके सहपाठियों में, आपके मित्रों में धीरज उपाध्याय भी एक संगीतकार हैं जी, जो बांसुरी जी के जो बांसुरी जी के सुपुत्र हैं। लगभग उनको भी मैंने कई बार सुना है। आपकी शायद उनसे भी बड़ा अच्छा तालमेल है। बहुत अच्छा हमारा पुरानी मित्रता है और वो बहुत हंसमुख इंसान है। हाँ, अलवर के जो धरोहर है, मुख्य संगीतकार जो हैं उनमें आप हैं, धीरज उपाध्याय हैं, वर्तमान हैं। वो तो वानप्रस्थ में चले गए, ऐसा साबिर जी बताते हैं। वो वानप्रस्थ आश्रम ले लिया। जो आप लय बनाते हो वो तो आप स्वयं ही बनाते हो। आपको कलाम चाहिए, कोई कलाम आपको मिलता है, आप उसको लयबद्ध कर देते हो। कोशिश करता हूँ मैं, है ना। और भाई आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने ये जो वादन की, ढोलक वादन की ये सीखी है, किस प्रकार सीखी, आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली? मेरे पिताजी अच्छे गायक थे, तो जब सत्रों में जाते थे, वो गाते थे, तो मुझे ढोलक का बड़ा चाव होता था। मैं छोटे मंदिर बजाया करता था, तो जैसे ढोलक वाला कहीं जाता था, मुझे ढोलक बजाने का बड़ा चाव था। पिताजी बोलते थे कुछ सीखना नहीं कहा। तो उसके बाद छोटी सी ढोलक घर पे ले गए और घर पर ही प्रैक्टिस किया करता था। मैंने अभी किसी का ढोलक देखी थी, तो मैं घर की मैंने पिताजी का आशीर्वाद। बहुत अच्छी बात। और ये बहुत अच्छा लिखता भी है। और हम चाहेंगे कि आगे से आप इसको अपना शिष्य ग्रहण करें। निश्चित रूप से करेंगे। पहले इनकी ढोलक देखते हैं आज और कुछ संगीत हम सुनते हैं। तो आप उदाहरण के लिए ये समझो कि श्रोताओं की पसंद के लिए कोई रचना जो आपको पसंद लगे, किसी भी शायर की हो, आप उसे स्वरबद्ध करके सुनाए, जिससे हमारे श्रोता लाभान्वित हों जी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो संगीतकार से बहुत सारी बातें पूछने का कोई मतलब नहीं होता। संगीतकार से तो गीत सुने, संगीत सुने, बस यही हम चाहते हैं। आप हमारे लिए बड़े आराध्य हैं गीतकार के तौर पे। तो मैंने आपकी ही
गीत लिया है। अरे वाह वाह। तो वर्तमान माहौल में वो मुझे गीत आपका बहुत अच्छा लगा। चलो बढ़िया है, मैंने उसको का नाम पहुंचेगा। संगीत देने की कोशिश की है। संगीतकार के नाते कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि इन गीतों को हम ढाल सकें। जी जी, बहुत तो कोई गलती हो तो क्षमा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे प्रवेंद्र पंडित के नाम को कहाँ तक पहुँचाएंगे, देखो इस अलवर न्यूज के माध्यम से। जी, स्वागत है आपका, प्रारंभ करें। राम राम नाम है महान, बहुत अच्छे शब्द हैं। जिसके मन में राम नहीं है, जिसके मन में राम नहीं है, जिसके मन में राम नहीं है, उसे कहीं आराम नहीं है, उसे कहीं आराम नहीं है। जिसके मन में राम नहीं है, जिसके मन में राम नहीं है। राम नाम है अति संतोषी, वाह। राम नाम है अति संतोषी, स्वर ऐसा अभिराम नहीं है। जिसके मन में राम नहीं है, जिसके मन में राम नहीं है, उसे कहीं आराम नहीं है, उसे कहीं आराम नहीं है। जिसके मन में राम नहीं है। बहुत अच्छे। गमधा नि दा नि दा ब म गरे गरे सा नि दा नि सा। जिसके मन में राम नहीं है, जिसके मन में राम नहीं है, उसे कहीं आराम नहीं है। जिसके मन में राम नहीं है, जिसके मन में राम नहीं है, जिसके मन में राम नहीं है। बहुत सुंदर आपने इस मेरी जो गजल है उसको, गीत का मैं इसको बोलता हूँ जी जी, क्योंकि मैं हिंदी में लिखता हूँ जी, इसलिए गीत का बोलना लाजमी है जी। बहुत अच्छा आपने इसके दो बंद प्रस्तुत करके श्रोताओं को लाभान्वित किया, कोशिश की है। नहीं, बहुत आपका स्वर भी अच्छा है और उन्होंने ढोलक पर जो संगत दी है वो काबिल तारीफ है। और मेरे भी इच्छा हुई कि मैं भी गाऊं आपके साथ साथ। जी जी। लेकिन आपके सामने मैं क्या गा पाऊंगा, मैं तो लिखने वाला आदमी हूँ, मंचों पर पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन आपने निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन संगीत इसको दिया है। कोशिश की है मैंने। हाँ, नहीं, आप निश्चित रूप से। आप इस हारमोनियम के अलावा कौन कौन से वाद्य ऐसे हैं जिन्हें आप बजाना पसंद करते हैं और बजा सकते हैं? इसके अलावा हमारा काम ऑर्गन से पड़ता है, यानी सिंथेसाइजर से, और तबला, ढोलक या कॉन्गो वगैरह ये सब मैं बजा लेता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। मेरी वाइफ नेहा शर्मा भी म्यूजिक टीचर है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट बजाती है और गाती है। बहुत अच्छी बात है। आपके तो घर में भैया किसी को बाहर से बुलाने की आवश्यकता ही नहीं। किसी भी फंक्शन में ढोलक और हारमोनियम और सारे संगीतज्ञ घर में मौजूद हैं, तो फिर दिक्कत ही कहाँ है बाहर वालों की। वो डिवोशनल भजन, श्याम भजन में उसका बड़ा अच्छा ये तो बहुत खुशी का विषय है, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद। अभी आपने राम जी के विषय में बड़ा एक छोटा सा एक उदाहरण के तौर पर दो बंद
उसके पढ़े हैं। वो इतना अच्छा था कि मेरा मन किया, मैंने तुरंत उसकी, क्योंकि वो उसकी हमको इसको गजल में तो शेर बोलते जी, हैं जी, जी। और हम गीतका में इसको युग्म बोलते हैं। क्या बात। युग्म का मतलब है 2 लाइन की चीज, जी, जी। और शेर भी 2 लाइन का ही होता है, लेकिन उसमें उर्दू अल्फाज होते हैं, उसमें नुक्ता वगैरह ऐसी चीजें लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन गीतका में, क्योंकि हमारी हिंदी लिपि में कहीं भी किसी अक्षर के ढ ढ के अलावा कहीं भी कोई बिंदी नहीं लगती है जी जी नीचे जी, लेकिन उर्दू में बहुत सारी लगती है, इसलिए मैं गीतका के नाम से लिखता हूँ और मैंने उर्दू की तालीम कहीं से ली नहीं। अब आप कुछ और सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? अब मैं राम जी के गीतनुमा भजन के बाद मैं चाहूंगा कि एक आपकी गजल मुझे बहुत पसंद है। ये गीत है। हाँ, गीतनुमा गजल कह सकते हैं। हाँ, आप शब्द गजल के हैं, लेकिन गीत है इसकी विधा। हाँ, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं चाहूंगा ये सुनाना। बिल्कुल, स्वागत है आपका, आप प्रारंभ करें। इसको मैंने राग यमन में ढाला है, जो हमारा सदाबहार राग है संगीत का। स्वागत है आपका, स्वागत है। आंखें कहो भले तुम, आंखें कहो भले तुम। पूरा सुनाना, इसे पूरा गाना। आंखें कहो भले तुम, हम तो कमल कहेंगे। आंखें कहो भले तुम, हम तो कमल कहेंगे। जब भी बहेंगे आंसू, जब भी बहेंगे आंसू, तब गंग जल कहेंगे। आंखें कहो भले तुम, आंखें कहो भले तुम। नित रूठना मनाना, नित रूठना मनाना, तकता रहे ज़माना, तकता रहे ज़माना। नैनों से प्रेम ढलका, लुटता रहे खजाना। शब्दों को मान देंगे जो भी झरे अधर से। बातें कहो उन्हें तुम, बातें कहो उन्हें तुम, हम तो गजल कहेंगे। बातें कहो भले तुम, हम तो गजल कहेंगे। आंखें कहो भले तुम, हम तो कमल कहेंगे। जब भी बहेंगे आंसू, तब गंग जल कहेंगे। आंखें कहो भले तुम। निरे गरे निरे निध निरे ग म गरे निरे सा, पम ग म र ब म गरे गरे निरे निने ध निरे सा। आंखें कहो भले तुम,
आशीर्वाद मिल रहे हो हर रोज कल्पना से, हर पल रमे हुए हो सांसों की रंजना में, हमने बना लिया है सपनों का एक घर जो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुटिया कहो भले तुम, कुटिया कहो उसे तुम, हम तो महल कहेंगे आंखें कहो भले तुम, हम तो कमल कहेंगे आंखें कहो भले तुम। क्या बात है। चंदा सी छवि तुम्हारी जब जब निहारते हैं, तुमको नहीं सुनो हम खुद को पुकारते हैं, ये सिंधु की सतह पर चादर भले है शीतल, कल की खबर यही है, हम तो अनल कहेंगे आंखें कहो भले तुम, हम तो कमल कहेंगे आंखें कहो भले तुम। आखिरी जो हमारे गीत के बोल हैं बड़े सुंदर। माना कि माना कि दूरियों में मजबूरियां छुपी है, माना कि दूरियों में मजबूरियां छुपी है, हलचल भरी धरा पर तन्हाइयां रुकी है, बंधन है आत्मा का तन का विषय न समझो, आंखें कहो भले तुम, आंखें कहो भले तुम। मुकर्रर एक बार की दूरियों में मजबूरियां छुपी है, माना की दूरियों में मजबूरियां छुपी है, हलचल भरी धरा पर तन्हाइयां रुकी हैं, बंधन है आत्मा का तन का विषय न समझो, इस प्रीत साधना को, इस प्रीत साधना को हम तो सफल कहेंगे आंखें कहो भले तुम, हम तो कमल कहेंगे आंखें कहो भले तुम, हम तो कमल कहेंगे जब भी बहेंगे आंसू, तब गंगा जल कहेंगे आंखें कहो भले तुम, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आंखें कहो भले तुम, आंखें कहो
भरे तुम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छी बंदिश, बहुत लय ताल अच्छी, रिदम भी अच्छा, ढोलक वादन भी बहुत अच्छा। मैं आपकी किन शब्दों में तारीफ करूं, और चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक होगी, आपने इतना अच्छा संगीत भी दिया, अपने विषय में भी बताया। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा जी कि जो युवा जी आपके क्षेत्र में यानी संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं और उनको ईश्वर ने, देखो संगीत एक मात्र ऐसी चीज है जिसे आप अभ्यास से सुधार सकते हो। हाँ। यदि आपको स्वर नहीं दिया है तो आप कितना भी अभ्यास कर लें, आपके पास आप कभी गा नहीं सकते। अंबानी भी इसको खरीद नहीं सकता, कोई नहीं गा सकता। इसको सिर्फ वही गा सकता है जिसको मालिक ने, भगवान ने स्वर दिया है, लय दी है, वो अभ्यास के द्वारा अपने मुकाम को पा सकता है। जी जी। कोई भी व्यक्ति इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता जिसके पास स्वर नहीं है। जी जी। तो मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति सस्वर हो, जिनके पास स्वर हो, जिन्हें स्वर का ज्ञान हो, या गाते समय वो स्वर से न भटके, बचपन में पता चल जाता है। बिल्कुल। तो उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि भाई वो किस हिसाब से आगे बढ़े और उनकी प्रथम सीढ़ी क्या होनी चाहिए जिससे वो देश के बड़े संगीतकारों में गिने जाएं, देश नहीं तो कम से कम प्रांत या राज्य स्तर या जिला स्तर तक तो पहुंचे ही। जी, आप अपने शब्दों में बताएं। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि संगीत तो बिल्कुल गॉड गिफ्टेड चीज होती है। अगर माँ बाप को थोड़ा वो अपना ध्यान दे बच्चों को कि वो अपनी प्रतिभा उनको पहचाने कि इसके अंदर स्वर है या ताल है या नृत्य है, कोई गुण है या पेंटिंग है, तो वो उसको मोटिवेट करें। और हम लोग जैसे मैं कला भारती में सिखाता हूं तो मैं पहले बच्चे का स्वर सुनता हूं, अगर उसकी गॉड गिफ्ट अच्छी है तो फिर हमारे लिए जो शास्त्रीय संगीत है वो हमारा आधार है। जैसे कि अंग्रेजी में ABCD हम बच्चे को सिखाते हैं पहले, फिर उसको टेंस की तरफ लाते हैं। उसी तरह शास्त्रीय संगीत हमारे लिए बहुत जरूरी है। चाहे हम फिल्मी सिंगर क्यों ना बनना चाहें, प्लेबैक सिंगर क्यों ना बनना चाहें, भजन या गजल गायक किसी भी फील्ड में जाना चाहें, तो हमको स्वर और ताल की नॉलेज होनी चाहिए। स्वर के बाद फिर हम उनको बच्चों को राग सिखाते हैं। राग ऐसी चीज होती है जो रस प्रयुक्त करती है। तो राग में ढल के, जैसे आपने बड़ा अच्छा लिखा, उसको मैंने उसी तरह राग में ढालने की कोशिश की है, तो वो चीज जो है वो इमोर्टल बन जाती है। इसलिए शास्त्रीय संगीत बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए, चाहे वो नृत्य के रूप में हो, चाहे वादन कोई हो, जो भी बच्चे में गुण हो। ये एक संगीत शिक्षक को समझ लेना चाहिए कि उसमें क्या गुण है। मेरी तरफ से तो आप जब भी चाहेंगे, मैंने 6000 से अधिक रचनाएं लिख चुका हूं मैं। जी। अभी निरंतर हूं, आज भी गजल लिखी है। तो जब भी आपको अपने संगीत में संगीत देना चाहे मेरे गीतों को, तो आपके लिए खुला निमंत्रण है। जब चाहे मुझसे गीत लें, और जो गीत आपकी पसंद के हों उन्हें सस्वर या तो मंचों पर या कहीं भी आम जन तक पहुंचाएं। उसमें मेरी बात भी पहुंचेगी, आपका स्वर पहुंचेगा, आपका संगीत पहुंचेगा। और मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे गीतकार हैं, उनसे भी मैं यही कहूंगा कि भाई जितने भी अपने अलवर के संगीतकार हैं उन्हें अच्छी रचनाएं लिख कर दीजिए, जिससे समाज में एक मैसेज जाए। बिल्कुल, संगीत शब्द में सर पहले गीत ही लिखा हुआ है। संगीत तो मतलब गीत अगर अच्छा लिखा है, जैसे अगर ये मेरे वतन के लोगों जैसा लिरिक्स था या ये जो आपने लिखा है, तभी हम उसको संगीतकार के तौर पे ढाल सकते हैं। संगीतकार को तभी आनंद आता है जब कोई भी रचना ऐसी हो जिससे कोई मैसेज जाए। नहीं, आप देख रहे हो अगड़म बगड़म बहुत सारी लिखते हैं, केवल धुन के ऊपर गीत चल रहे हैं। आज देखो संगीत प्राय संगीत तो जीवित है, गीत खत्म हो गया है। खत्म हो गया, वो मोए मोए पे आ गया। फिल्म इंडस्ट्रीज में आप देख रहे हो ऐसे ऐसे गीत हैं जिनका सिर है न पैर है। बिल्कुल। और आजकल आप उल जलूल चीज रेडियो खोलते ही आपको पुराने गाने सुनने की इच्छा होगी, जो मेलोडियस सॉन्ग थे पुराने, है ना। लेकिन नए गीतों को आप देखिए, इंटरवल होता है या नया गीत जैसे शुरू होता है, फिल्म देखते समय आदमी थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाता है। जब देखता है ये गीत खत्म हो गया, तब दोबारा फिल्म स्टूडियो के अंदर घुसता है। तो ऐसा दौर दोबारा आए, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि असली संगीत जो पुराने समय में दूर कहीं गाए, तेरे बिन चलिया रे बाजीना मुरलिया रे, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, जिनको सुनने से कानों में शहद सा घुल जाता था। बिल्कुल, मन तड़पत हरि दर्शन को आज,
कितने अच्छे अलबेला गाने साजन, गाए। ये सब राग बेस्ड हैं। आज भी गीत सुनने वाले उनको ही पसंद करते हैं। युवा पीढ़ी पुराने गाने, मन्ना डे साहब के गीत को कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, उसको सुनना आज की युवा पीढ़ी पसंद करती है। और ये जो मटकने वाले गीत हैं, ये सिर्फ शराब पीकर बारातों में नाचने के लिए रह गए, बाकी इनका कोई औचित्य नहीं है। ये एक बार बजने के बाद दोबारा उनको कोई याद करने की कोशिश भी नहीं करता। बिल्कुल। पुराने गीत आज भी आपकी जबान पर फौरन आ जाएंगे। आपसे यदि कोई फरमाइश करेगा यार एक गीत सुनाओ, तो आप सबसे पहले किसी पुराने गीत को, बिल्कुल। तो आप भी यही प्रयास करें। जी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और अपनी शानदार प्रस्तुति आपने दी। चिन्मय पाराशर जी, मैं प्रवेंद्र पंडित, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आपने मेरे गीतों को संगीतबद्ध किया। सर मेरा भी सौभाग्य रहा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अभी देशभक्ति का गीत बनाया है जी, जय भारत, जो कलेक्टर साहब रिलीज करेंगे 25 तारीख को। जी। मैं चाहता हूं कि हमारे अलवर वासी जरूर उसको सुने, क्योंकि हम जिस तरह हमारे सैनिक बॉर्डर पे अपना जान न्यौछावर करते हैं, तो हम लोग कम से कम संगीत के जरिए उनको श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार है, बहुत अच्छा भाव है। और विक्रम जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संगत दी, ढोलक बहुत अच्छी बजाई, लय से लय को मिलाया, ताल से ताल को मिलाया, और भविष्य में आप और तरक्की पाएं। हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए ये बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और हम प्रयास करेंगे कि किसी और दिन एक साथ हम एकत्रित हों। तब तक के लिए श्रोताओं को नमस्कार और धन्यवाद हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए।